वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो भी रमज़ान के लिए है। रमज़ान स्पेशल है तो ज़ाहिर है हम रमज़ान के हिसाब से सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बंद गोभी के पकौड़े। तो इसके लिए हमने 1 प्याली बेसन लिया है और 1 प्याली बंद गोभी जिसे हमने बारीक बारीक इस तरह काट लिया है। 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन जिसे मैंने हाथ से मसल के फिर रखा है, 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, हाफ टी स्पून खाने का सोडा जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और हाफ टी स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े बाउल में बेसन डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और इसमें ये सारे मसाले जो आपको दिखाए थे ये मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इनको हम अच्छी तरह पहले मिक्स अप करेंगे। फिर हम इसमें बंद गोभी मिलाएंगे। ये देखें आप, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं इसके, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। अब मैं ये इसमें बंद गोभी डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। अब इसको मिलाने के लिए मुझे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हाथों से जितनी अच्छी मिक्सिंग होती है वो किसी चीज़ से नहीं होती। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पकोड़े बनाने के लिए उसके प्याज के उसमें भी नमी होती है, प्याज में पानी होता है, तो पहले आप प्याज को मिक्स करें, उसके बाद आप पानी देखें कितना चाहिए। इसी तरह बंद गोभी में भी ज़ाहिर है सब्ज़ी में पानी होता है, तो इसको भी पहले हम इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम देखेंगे हमें कितना पानी चाहिए इसमें डालना, क्योंकि फिर ये पतला हो जाएगा बैटर, हमें पतला भी नहीं करना। और इस तरह ये आपकी जो गोभी के पीसेस हैं वो सारे बहुत अच्छी तरह अलग अलग भी हो जाएंगे हाथों से मसलने से। अब देखें, अब ये इतना इसको मिक्स कर दिया मैंने, अपने इसमें पानी डाल दिया। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख के गैस ऑन कर दी ताकि हमारा ऑयल हीट अप हो जाए, क्योंकि फिर उसमें भी टाइम लग जाता है हीट अप होने में। हम बनाएंगे इसको और फटाफट फ्राई करेंगे। चले मैं इसमें अब तक मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमने हल कर लिया है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसके पकोड़े बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। चले आए अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई आपको बताया था कि चूल्हे पर रख दी है और गैस ऑन कर दिया। हमारा तेल भी बहुत अच्छी तरह ऑयल हीटअप हो गया। अब मैं इसमें पकोड़े डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक के बाद एक मैं डालती चली जाऊंगी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे बनाना चाहें बड़े बनाना चाहें। मैं नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ जो मैं बनाती हूँ। इस तरह आप ये सारे इसमें डाल दें। ये देखिए हाथ से कितने अच्छे डलते हैं, स्पून से ऐसी बात नहीं आती जो हाथ से डालने में होती। अब इसको हम छोड़ देंगे कि ये फ्राई हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक।
अब ये एक साइड से हो गए थे, अब ये मैंने इनको टर्न कर दिया, मैं इनको पलट रही हूँ। देखिए आप, उनका कलर देखिए आप कितना खूबसूरत आया है। हम जो हल्दी पकौड़ों में डालते हैं वो डालना इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमारे पकौड़ों का जो कलर है वो अच्छा है। कुछ लोग इसके अंदर फूड कलर डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो खैर हल्दी डालती हूँ, तो जो मैं डालती हूँ वही मैंने आपको बताया है। आप अगर फूड कलर डालना चाहते हैं और आपके पास है घर में तो आप वो डालें। चलिए फ्रेंड्स, ये पकोड़े फ्राई होते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई होने के बाद इनकी क्या लुक आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो गए। गैस की फ्लेम मैंने कम कर दी और अब मैं इनको निकाल देती हूँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए और इतनी अच्छी इनकी लुक आई है। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये बंद गोभी के पकोड़े। और ये घर की पिसी हुई चटनी है जो इसके साथ मैंने गार्निश के लिए रखी है, और आप चटनी के साथ खाएं, एंजॉय करें। देखें आप, बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो फौरी तौर पर मिल सके। बहुत सारी दुआओं के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।